श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है ऋषि अवतार और हम पढ़ रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। और अब तक हमने भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार कूर्म अवतार और तीसरा अवतार वराह अवतार के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नरसिंह अवतार के बारे में। तो चलिए बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु से उसका बड़ा भाई हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हो गया था। उसने भगवान विष्णु से बदला लेने का प्रण लिया। असुरों की एक सेना उसने विष्णु को मारने के लिए भेजी, पर वे हार कर चले आए। फलक और शक्तिशाली बनने के लिए उसने ब्रह्मा जी की उपासना शुरू कर दी। कई वर्षों तक उसने घोर तपस्या की और उसके तप के प्रभाव से तीनों लोक का तापमान बढ़ने लगा। तापमान असह्य होने पर देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करने लगा है। तीनों लोगों का तापमान असहाय होता जा रहा है। उसकी तपस्या को रोकने के लिए कृपया कुछ करिए। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप की तपस्या से द्रवित होकर उसके सामने प्रकट हुए और उसे वर मांगने के लिए कहा। हिरण्यकश्यप ने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर उनका नमन किया और बोला, हे प्रभु, मुझे अमर कर दो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि हिरण्याक्ष ने भी ऐसा ही वर मांगा था और फिर उसकी अपनी क्रूरता को चारों ओर फैलाया था। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भी अमर नहीं हूँ। प्रकृति का नियम है कि जो भी जन्म लेता है उसे मरना ही होता है, अतः मैं ऐसा वर नहीं दे सकता। तुम कुछ और वर मांगो। ब्रह्मा से वर मांगते समय चालाक हिरण्यकश्यप ने अत्यधिक सतर्क था, क्योंकि वह अपने भाई का अंत देख चुका था। वह प्रतिशोध की आग में जल रहा था। उसकी इच्छा तीनों लोगों पर शासन करने की थी। कुछ विचार कर उसने कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे वर दे कि मैं ना तो मनुष्य से और ना ही पशु से मारा जाऊं, ना तो देवता से या ना ही दैत्य से मारा जाऊं, ना घर के भीतर मारा जाऊं, ना घर के बाहर मारा जाऊं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं और ना ही शस्त्र से मरूं, और ना ही पृथ्वी पर या आकाश में मेरी मौत हो। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित थे। इस वरदान की गूढ़ता वे समझ रहे थे। ऐसा वरदान तो हिरण्यकश्यप को अजय बना देगा। उन्होंने भगवान विष्णु की सलाह लेकर फिर कहा, वत्स, तथास्तु। अमरत्व का ये वरदान पाकर हिरण्यकश्यप सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया। अब वह देवताओं से कम नहीं था। अब तीनों लोकों में निरंकुश शासक बन गया। उसने यह घोषणा कर दी, चूंकि मैं सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ, इसलिए विष्णु की जगह सभी लोग मेरी पूजा करेंगे। मैं ही भगवान हूँ। एक बार अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन करते हुए हिरण्यकशिप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जंगल में तपस्या कर रहा था। इंद्रदेव को पता चला। अपनी एक सेना एकत्र करके उन्होंने उसके महल पर हमला करने का विचार किया। इस समय हिरण्यकशिप की पत्नी कयाधु के गर्भ में प्रहलाद था। यह देखकर नारद ने इंद्र को रोकते हुए कहा, नहीं इंद्र, तुम अभी महल पर हमला नहीं करना चाहिए। कयाधु निरपराध और पवित्र है। एक स्त्री और अजन्मे बच्चे को मारने का पाप आपको शोभा नहीं देता है। इंद्र रुक गए। नारद मुनि ने कयाधु से कहा, पुत्री, मेरे साथ चलो। तुम इस महल में सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगा। कयाधु अपना महल छोड़कर नारद जी के साथ उनकी छत्र छाया में चली गई। बच्चे के जन्म तक नारद जी ने उसका पूरा ख्याल रखा। नारद कयाधु को भगवान विष्णु की कथा सुनाया करते थे, जिसे उसका गर्भस्थ शिशु भी सुनता था। प्रहलाद का सही समय पर जन्म हुआ। भगवान विष्णु की कथाएं सुन सुनकर वह उनका परम भक्त हो गया था। दूसरों की तरह वह अपने पिता को नहीं पूजता था। इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत नाराज रहता था। यदि उसने जबरदस्ती की जाती तो वह ओम नमो नारायण का जाप करने लगता था। हिरण्यकश्यप की बात प्रहलाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रहलाद के व्यवहार से क्षुब्ध हिरण्यकश्यप ने उसे मार डालने का सोचा, पर प्रहलाद के प्रभु विष्णु उसे सदा बचाया करते थे। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने संतरियों को बुलाया और प्रहलाद का सिर काटने की आज्ञा दी। हाथ जोड़कर प्रहलाद ओम नमो नारायण का जाप करने लगा। तलवार ऊपर तो उठी, पर प्रहलाद की गर्दन तक आते आते अपने आप वो 2 टुकड़ों में टूट गई। सभी आश्चर्यचकित थे। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को जहरीले सर्पों के बीच डाला, पर प्रहलाद को कोई क्षति नहीं पहुंची। तीसरी बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को
जंगली हाथियों के बीच डलवा दिया। प्रहलाद अपने विष्णु भगवान को याद कर रहा था। चमत्कार हुआ, जंगली हाथी उनके पास आते ही घुटनों पर बैठकर सूंड उठाकर उसे नमन करने लगे। प्रहलाद को मारने की हर चेष्टा व्यर्थ होती देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इसे ऊंचे पर्वत पर लेके जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। मैं भी देखता हूँ कि इसका विष्णु उसे कैसे बचाता है। सैनिकों ने उसकी आज्ञा का पालन किया और उसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले जाकर प्रहलाद को धक्का दे दिया। आश्चर्य, वहां भी उसके विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप नई युक्ति सोचने लगा। एक दिन शाम के समय हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा, मैं प्रहलाद और उसकी विष्णु भक्ति से परेशान हो गया हूँ। तुम ही इन सब का अंत कर सकती हो। अस्तु, होलिका को आग से न जलने का वरदान था। अग्निदेव होलिका की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे यह वरदान दिया था। शर्त यह थी कि प्रयोग अच्छे कार्य के लिए ही करेगी। व्यग्र होलिका ने पूछा, भैया मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हिरण्यकश्यप ने कहा, होलिका तुम चिता पर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाना। वरदान के अनुसार तुम बच जाओगे और प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। होलिका ने सादर अपने भाई की बात मान ली। इधर प्रहलाद की मां यह सुनकर अति अग्निद हो उठी। कोई मार्ग न देखकर अग्निदेव से प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव मेरे पुत्र की रक्षा करो, कृपया उसका बाल भी बांका ना हो। चिता सजी, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। चिता के जलते ही गर्मी और ताप के कारण होलिका ने चीखना प्रारंभ कर दिया। शीघ्र ही वह जलकर राख हो गई और प्रहलाद ओम नमो नारायण जपता रहा। अपनी बहन को जलता देखकर हिरण्यकश्यप अपना आपा खो बैठा। प्रहलाद को चीखकर क्रोध से पूछा, नन्हे दैत्य तुम विष्णु का नाम क्यों जपते हो? मैं प्रत्यक्ष यहाँ प्रस्तुत हूँ, फिर भी तुम्हें नहीं दिखता। पर तुम्हारा विष्णु कहाँ है? वह डरपोक कहीं छुपा हुआ है, मेरे सामने क्यों नहीं आता? शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए प्रहलाद ने कहा, पूज्य पिताजी, भगवान विष्णु यहाँ वहाँ और सभी जगह पर है। हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की ओर इशारा कर प्रहलाद से पूछा, क्या तुम्हारा विष्णु इस खंभे में है? जी पिताजी, प्रहलाद ने अत्यंत शांत भाव से कहा। भाड़ में गया तुम्हारा विष्णु। क्रोध से पागल हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाकर खंभे पर जोर से प्रहार किया। खंभा टूट गया। खंभे के टूटते ही एक जोर की गर्जना हुई और चारों ओर धुआं भर गया। शेर का सिर और मानव शरीरधारी एक आकृति प्रकट हुई। वहां और कोई नहीं वरन भगवान विष्णु का नृसिंह अवतार था। इस विशाल आकृति को देखकर हिरण्यकश्यप दंग रह गया। हुंकार भरती हुई आकृति पास आई और एक हाथ से हिरण्यकश्यप को अपने कंधे पर डालकर चलने लगी। महल के दरवाजे के चौखट पर बैठकर छटपटाते हुए हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर डाला। अपने लंबे नाखूनों से उसके पेट को आकृति ने फाड़ डाला। नृसिंह न मानव थे न पशु थे। उस समय न दिन था न रात था, गोधूली बेला थी। हिरण्यकश्यप न धरती पर था न आकाश में था, वो तो था चांद पर था। और वहीं न अस्त्र से मरा न शस्त्र से, वह वरह उसकी मौत नाखूने से हुई। प्रहलाद की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए ओम नमो नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु के अवतार के सामने अपना शीश झुकाया। नृसिंह देव प्रहलाद की दीर्घायु तथा न्याय पारायणता का आशीर्वाद दिया। देवगण नृसिंह अवतार को शांत करने के लिए धरती पर आ गए। बाद में प्रहलाद ने वर्षों तक न्याय परायणता से शासन किया। बोलिए भगवान श्री नृसिंह अवतार की जय, भगवान विष्णु जी की जय। फ्रेंड्स, तो ये था भगवान नृसिंह अवतार, भगवान विष्णु जी का नया अवतार नृसिंह अवतार। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आप श्री सत्य सनातन चैनल को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर अवश्य क्लिक कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो, भगवान का नया अवतार, वामन अवतार वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सबको मेरा जय श्री कृष्ण।